हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आपको एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का मैथ क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन आपको समझा रहे हैं। आप इसको समझिए ठीक से। यहाँ पर क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। इसमें देखिए कि इसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। तो अगर हमारा वेरिएबल 3 दिया हुआ है तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। इसको सबसे पहले हम लोगों को वेरिएबल 2 लाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा यह मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा या फैक्टराइजेशन होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पर तो देखिए +2 है। बहुत सारे क्वेश्चन में +5 +20 या बहुत सारे नंबर रहते हैं लास्ट में कांस्टेंट टर्म। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ज्यादातर जो ये क्वेश्चन है यह क्या चीज से डिवाइड होगा, इस पर हम लोगों को पहले दिमाग लाना है कि यह जनरली x+1 या x-1 से यह पूरा जो भी पॉलिनोमियल हमारा जनरली दिया रहता है वह x+1 से या x-1 से डिवाइड हो जाता है। हेलो, ध्यान से इस बात को समझिए। अगर हमारा पावर q दिया हुआ है तो हम इसको पहले डिवाइड करके हम x² वाला पॉलिनोमियल लाते हैं और उस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फिर से दो फैक्टर उसका हम लाते हैं। एक फैक्टर हम यहां अपने मन से ट्रायल एंड एरर मेथड से हम डिवाइड करके पता लगा लेते हैं कि यह किस फैक्टर से डिवाइड होगा। यह x+1 से डिवाइड होगा या x-1 से डिवाइड होगा या बहुत सारे x-2 से डिवाइड होगा या x-5 तो यहाँ आएगा नहीं, चूंकि यहाँ 2 है तो 2 से ही, या तो +1 से या -1 से या -2 से या +2 से, इसी से डिवाइड हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x-1 से अगर हम x+1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा x का वैल्यू -1 आएगा। अगर x-1 से अगर आप डिवाइड करिएगा तो x का वैल्यू +1 आएगा। तो हम पहले 1+ का वैल्यू डालकर x+1 को डालकर हम देखते हैं, इसमें रिमाइंडर थ्योरम से x का वैल्यू 1 डालकर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा और यह -2 होगा और यह -1 होगा और यह +2 होगा। अब आप इस दोनों को काट सकते हैं, -2 और यह प्लस माइनस कटेगा, इसका मतलब आंसर आ गया 0। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हुए हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है कि वह x-1 से यह डिवाइड हो सकता है। जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आता है उससे वह डिवाइड हो सकता है और वह उसका फैक्टर होगा। अभी तक हम इस एक्सरसाइज में यही पढ़ते आए हैं। तो अब हम यहां लिख सकते हैं क्या कि x-1 से अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे इसको x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1। क्यों? क्योंकि हमने 1 वैल्यू रखा था, तो 1 वैल्यू रखा है, इसका मतलब है कि x-1 रहा होगा। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? x²। तो यह क्या हो जाएगा? x³ आपको डिवाइड आता होगा। देखिए यहां पर हमारे पास एक x है और कितना चाहिए? हमें चाहिए 3x। तो हमें कितनी की जरूरत है? 2 की। एक है और हमें चाहिए 3, तो जरूरत कितने की है? 2 की। इसलिए हम यहां लिखते हैं x2। अब जो जरूरत है यहां हम लिखेंगे। तो x-1 में हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? x3 और -x²। तो हम यहां लिखेंगे x3 - x²।
सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस होगा और यह कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें कितने एक्स की जरूरत है? एक एक्स की। क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्स है तो माइनस एक्स चाहिए। क्यों माइनस? इसलिए कि यहां माइनस है इसलिए हमें माइनस चाहिए। और एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास एक्स 1 है और 2 चाहिए इसलिए हम एक एक्स की जरूरत है, इसलिए एक एक्स लिख रहे हैं यहां पर। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, तो हम फिर करेंगे एक्स माइनस 1 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1x और यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x। अब देखिए साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब देखिए इसको क्या किया जा सकता है, 2x तो हमारे पास है लेकिन 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस चाहिए और 2 चाहिए तो हमने 2 लिख दिया। और इस तरह से हम लिखेंगे माइनस 2x माइनस और प्लस 2 और यह साइन चेंज हो जाएगा और इस तरह से दोनों कैंसिल होकर के हमारा 0 आ जाएगा। हमारा क्वोशंट कितना आ गया, देखिए आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा मिटाएंगे। चलिए हमारा जो मिडिल टर्म में स्प्लिट आया उससे जो हमारा डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। अब इसको हम लोग को मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो हम लोगों को लाना है 2 जो प्लस करने पर माइनस 1 हो जाए, तो हम लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और अगर ऐड करेंगे इस दोनों को तो माइनस 1x आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 2। अब चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, 2 और 2, तो x यहां कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और माइनस 2 बचेगा। और यहां दोनों में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। क्यों, यही चीज आना चाहिए यहां, तो यहां भी हम लिख देंगे x माइनस 2। तो इससे मल्टीप्लाई नहीं, यहां प्लस 1 है, हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये देखो ये माइनस 2x प्लस 1x होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और दूसरा क्या बचेगा x प्लस 1 और एक हमारा फैक्टर आया हुआ है x माइनस 1 और इस तरह से हमारा 3 फैक्टर निकल के तैयार हो जाता है और यही हमारा आंसर होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।